दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आप एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में इंग्लिश में 90+ स्कोर कैसे ला सकते हैं। और लगभग 5 महीने का समय बचा हुआ है। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होना है, डेट वगैरह सब आ चुकी है और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आना है। ओके, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है, पूरा देखना है, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है 1 जून को, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए इंग्लिश में इस बार का एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा 2022 वाला, उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है ना। इंग्लिश में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। क्या चेंज हुआ है देखिए, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ें होती है ना। क्या चीज़ होती है? पहली चीज़ है आपकी ग्रामर, दूसरी चीज़ है आपके पास वोकैबुलरी, तीसरा आपसे पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो ये दोस्तों ये 3 चीज़ें होती हैं आपकी इंग्लिश में। सेक्शन में मैंने 3 सेक्शन में बांट दिया है इंग्लिश को, है ना। 3 चीज़ें बेसिकली पूछी जाती है। अगर मैं स्टेनोग्राफर की बात करूं, इस बार लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स के ग्रामर से पूछे गए थे, ठीक है। वॉइस, नरेशन, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स थे और लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है ना। वोकैब में इस बार लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे। इडियम्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये 3 चीज़ें पूछी जाती है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में और लगभग 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे वोकैब से। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो लगभग 32 से 33 क्वेश्चन यानी 32 से 33 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। 30 नंबर आपके क्लोज टेस्ट और पैसेज से पूछे गए थे। बाकी 2-3 आपके PQRS वाले क्वेश्चन भी आए थे। तो इस तरीके से, है ना, ये पूछा गया था। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, तो 1-2 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 1-2 आप यहाँ से कम कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है और कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो या फिर आप उसको छोड़ सकते हो। कोई भी आपको नहीं स्किप करना है या कम ध्यान नहीं देना है, बराबर आपको टाइम देना है तीनों ही इन टॉपिक्स पे, ठीक है। ग्रामर 50 मार्क्स की है और ग्रामर आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं होता। दिक्कत आती है वोकैबुलरी में, याद करने में प्रॉब्लम होती है और ख़ास करके हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेके मैं बहुत जल्द आपके सामने आने वाला हूँ। कॉम्प्रिहेंशन पर विशेष फोकस हम करेंगे, है ना, और वोकैबुलरी ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एप्लीकेशन 1 जून को लॉन्च होने वाला है। ओके, तो ये एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है और स्पेशल, ये क्या रहेगा, स्पेशल स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो स्पेशल स्टेनो के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे 1 जून को, सभी को सपोर्ट करना है। बाकी आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आगे क्या करना है आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, वेटेज क्या क्या है। अब देखिए मैंने आपको एक बुक लिस्ट बताई थी पिछली वीडियो में, कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है, ठीक है। अगर आप बुक्स परचेज नहीं करना चाहते तो आप कुछ दिनों का वेट करो और सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। 1 तारीख तक का आप वेट करो, लगभग 10 दिन का सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं उसमें ही आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना।
देखिए पहली बात ग्रामर से स्टार्ट करते हैं, ग्रामर पर, ठीक है। ग्रामर को आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं ग्रामर के, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला हो गया आपका टेंस, दूसरा हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। जब आप ये चीज़ें पढ़ लोगे आपको टेंस समझ में आ जाएगा कि ये अगर कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा है तो आप उसमें पता कर सकोगे किस टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में भी कौन सा है, पास्ट में कौन सा है। इस तरीके से आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब को विशेष तरीके से, मतलब उनकी पहचान करना, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ में पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉइस, ठीक है, फिर नैरेशन। यहाँ से लगभग आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इन 4 चैप्टर से, समझ में आया। उसके बाद आगे आपको कंटिन्यू करना है नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और पढ़ने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। मैंने बुक आपको बताई थी कौन सी, वॉल्यूम 1 मैंने बुक आपको बताई थी ग्रामर के लिए, या फिर आपके पास नोट्स हो बने हुए, उससे भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आप 1 तारीख तक का वेट कर सकते हो। वॉल्यूम 1 अगर आपके पास है तो एक एक चैप्टर आपको उठाना है। जैसे सपोज दैट आपने टेंस पढ़ना स्टार्ट किया तो 2 दिन आप टेंस पढ़ो, क्या करो, 2 दिन आप रीडिंग करो, लर्निंग करो, याद करो, ठीक है। और 2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगले 2 दिन क्या करना है, आपको रिवीजन करना है प्लस प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, समझ में आया। 2 दिन आप पढ़ो, क्या करना है, 2 दिन आपको रूल्स याद करने हैं, उस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। अगले 2 दिन आपको क्या करना है, उस चैप्टर का रिवीजन करना है और क्या करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपको एक चैप्टर में लगभग 4 दिन का समय देना है। 4 दिन का आप समय दोगे और इसी तरीके से सारे चैप्टर पढ़ोगे तो लगभग 1.5 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करते चलना है, प्रैक्टिस भी करते चलना है, ठीक है। जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, कंप्लीट हो जाए, आपने सारे रूल्स पढ़ लिए, याद कर लिए, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको चीज़ें पढ़नी है और प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा इधर उधर बुक्स के चक्कर में नहीं भागना है। केवल और केवल आपको एक बुक को फॉलो करना है, वो है वॉल्यूम 1, या फिर नीतू मैम के क्लास नोट्स आते हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बुक बेस्ट है। बाकी आपके पास अगर कोई और बुक हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और वोकैब के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वोकैबुलरी के बारे में। तो वोकैब के लिए मैंने आपको एक बुक बताई थी जिसका नाम है ब्लैक बुक, ठीक है। क्या नाम है? ब्लैक बुक। यहाँ पर इसको मैंने क्यों बताया था, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब है, ठीक है। हमें वोकैब में 3 चीज़ें याद करनी है, इडियम्स याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सिनोनिम्स और एक आपको एंटोनिम्स याद करना है, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स। लगभग आप 1000 के आसपास इडियम्स याद करेंगे,
1000 से 1500 आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, एक भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लगभग आपको 1500 के आसपास सिनोनिम्स और लगभग 1500 के आसपास आपको एंटोनिम्स याद करने हैं, ठीक है। देखिए आप ऐसे रट्टा मारोगे तो जल्दी से याद नहीं होते हैं, है ना। आप क्या करोगे, वीडियो के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश किया करो, वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के माध्यम से अगर आप याद करोगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी याद हो जाता है वीडियो के माध्यम से। आप 50, 100, 200 वर्ड एक दिन में याद कर सकते हो, और मैंने ऐसा किया है वीडियो के माध्यम से, और सेम वैसी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप वैसे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप याद करो, ठीक है। जिन बच्चों की याद नहीं होता है, मतलब आसानी से वोकैब याद नहीं कर पाते, उनको क्या करना है, वीडियो का सहारा लेना है, वीडियो के माध्यम से याद करना है, ट्रिक बना करके, ठीक है। और ये वीडियो आपको मिलेगी कब, 1 जून को मैं जब ऐप लॉन्च करूंगा, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कैसे कैसे आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। और साथ में यूट्यूब पर भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इतनी चीज़ें हो गई, इस तरीके से आपको ये करने हैं ब्लैक बुक से सारे के सारे। एक टारगेट बनाओ, डेली आप 50 इडियम्स, 50 सिनोनिम्स, 50 एंटोनिम्स ऐसे पढ़ो, ठीक है। और बेहतर रहेगा कि आप ट्रिक के माध्यम से याद करो, जल्दी याद हो जाता है, फिर उसको रिवीजन करो बार बार, इस तरीके से जो है याद रहता है, ठीक है ना। तो ब्लैक बुक से आपको क्या करना है, पूरी रट लेनी है, इडियम्स जितने भी है सारे के सारे उसमें रट लो, है ना। सिनोनिम्स जितने भी है सारे के सारे रट लो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंटोनिम जितने भी है सारे के सारे रट लो 2022 तक, ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन, अगला पार्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन का, ओके। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं बार बार यही बोलता हूं कि आपको रीडिंग करनी है। क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग। और रीडिंग कहाँ से करोगे आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है। दूसरा, आप किसी भी बुक से, एनी बुक, स्टोरी वाइज कोई भी बुक होगी, है ना, छोटी क्लास की, जैसे 7th 8th 10th, यहाँ से आप बुक पढ़ो, आसानी से आपको समझ में आएगा, ज़्यादा टफ नहीं होती है स्टोरी। तो यहाँ से आप पढ़ने की हैबिट डालो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो, है ना, कहीं से भी नॉवेल्स वगैरह पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना है, पैसेज आप पढ़ो, जो एसएससी में पैसेजेस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो पढ़ो, ठीक है। तो अभी आप केवल पढ़ने पे ध्यान दो, हैबिट बनाओ पढ़ने की, ठीक है। और उसको समझने की कोशिश करो कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश मत करो, अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। और जब आप 1 महीना से पढ़ लोगे, डेली लगभग आपको 2 घंटे का समय आपको देना है, ठीक है, डेली। तो इस तरीके से, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही इम्प्रूव होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। आपको डेली 2 घंटे का समय देना, आप इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, या फिर पैसेज भी पढ़ सकते हो। 2 घंटे आप डेली पढ़ो, और कोशिश करो कि आप जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने 5 महीने दे दिए, 5 मंथ का अगर आपने समय दे दिया, आपने सारी वोकैब याद कर ली, अच्छे से ग्रामर कर ली, ठीक है, इस तरीके से, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो 90+। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो प्रैक्टिस के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है, किरण पब्लिकेशन, ओके। यहाँ से क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। लगभग इसमें 1400-1500 एरर्स है, फिलर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, इडियम्स है, मतलब ग्रामर के सारे टॉपिक्स है इसमें चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन है उनमें। वोकैब के सारे टॉपिक्स है ना, इडियम्स है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह मिल जाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ 1 महीना आप ये चीज़ें पढ़ो, फिर 1 महीने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, है ना। और प्रैक्टिस कम से कम आपको एग्ज़ाम तक
10 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। एग्ज़ाम के भी लगभग आप अभी से मान के चलिए लगभग 5 महीने मानो, और आपको इन टाइम में जो समय बचा है उसमें लगभग 8 से 10 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आप बहुत अच्छे से आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए, गलती ना करो आप। और ऐसा अगर आपने कर लिया 4 से 5 महीने, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।